डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है और हम संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति और समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है उसकी एक सामाजिक संस्कृति होती है जो उसके जीवन में गहराई तक उतर जाती है। परस्पर सामाजिक संपर्क के कारण एवं एक प्रकार की संस्कृति किसी समाज के लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। संस्कृति मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करती है तथा उसकी रोटी, कपड़ा और मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लीड क्लूहो के अनुसार संस्कृति जीवन की एक विशेष शैली का निर्माण करती है, उसे उस समाज में स्थापित करने तथा उसके विशिष्ट वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। संस्कृति को सीखा जाता है तथा उसका आदान प्रदान भी होता है। संस्कृति एक व्यवहार पद्धति है जिसे मनुष्य अपनी जन्मस्थली से, अपने परिवार एवं समाज से सीखता है। जन्म के समय बच्चे की अपनी कोई पहचान नहीं होती। संस्कृति उसके जन्म के समय उसके साथ नहीं आती, न ही वह उसके अंदर से प्रकट होती है। जिस परिवार, परिवेश तथा समाज के बीच वह जन्म लेता है उन्हीं से सीखता है और उसे सीख कर वह उस समाज का सभ्य सदस्य बन जाता है। धीरे धीरे अपने समाज के मूल्य एवं नियमों की आदत डाल लेता है और वह सुसंस्कृत कहलाता है। मनुष्य को सभ्य प्राणी कहा जाता है। धीरे धीरे वह अपने समाज के मूल्यों तथा नियमों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, इसीलिए उसे सभ्य कहा जाता है। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसकी संस्कृति का प्रभाव उसके अंदर गहरा उतर जाता है। समाज के लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक प्रभाव ग्रहण करते हैं तथा एक दूसरे को अपने सांस्कृतिक गुणों से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान जीवन भर चलता है। देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है एक शिशु के रूप में, वह जैविकीय प्राणी मात्र होता है। उसके पास जन्म के साथ कुछ विशेष शारीरिक लक्षण एवं योग्यताएं तो होती है, परंतु उसे कोई भाषा नहीं आती, उसका कोई बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता। ये सभी कुछ उसे जन्म के बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से सीखते हुए उसे समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखना पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत ही सभ्य किस्म का व्यक्ति है, तो हमारा तात्पर्य होता है कि उसके व्यवहार में आपको समाज के द्वारा सिखाए गए तौर तरीके व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति समाज के द्वारा निर्मित इन तौर तरीकों का अनुसरण नहीं करता, उसे हम असभ्य का दर्जा दे देते हैं।
संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसे सीखा जाता है, कई बार सजगता पूर्वक तो कई बार असजग रूप से भी। मनुष्य निरंतर अपनी आयु के अनुसार व्यवहार के इन तौर तरीकों को अपने आसपास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से ग्रहण करता रहता है और साथ ही अपने अनुभवों को अपने दूसरे साथियों के साथ आदान प्रदान भी करता रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।